आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? केस चार्ट। केस चार्ट VBI है क्लास। डेट 20 है क्या? डे 20 और आज का क्लास है हमारा VBI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज। अगर ये किसी को नहीं आता तो ना वो इंग्लिश बोल सकता है और ना ही इंग्लिश लिख सकता है। बैकबोन है केस चार्ट सबका कंक्लूजन, इसलिए इसको हर हाल में आपको याद करना ही पड़ेगा, राइट। थोड़ा रुक के आप लोग अपना, मेरा पेज बड़ा है ना, आप लोग का पेज छोटा है, इसलिए थोड़ा सा संभल संभल के लिखिएगा, राइट। नॉमिनेटिव केस क्या हो गया? नॉमिनेटिव या फिर इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन। इसको थोड़ा सा हटा के लिखता हूँ। पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव। राइट। टेढ़ा हो गया? ठीक है। सही।
बड़ा हो गया ना। तो ये आप लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन। पर्सन भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पर्सन क्या होता है अभी आप लोग पता नहीं होगा शायद। चार्ट लिख लीजिए, फिर इसका डिटेल भी पढ़ेंगे हम लोग, राइट। आई का माई, वी, हम लोग। आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? मी। मी मतलब क्या होता है? मुझे। आई मी। माई मतलब मेरा। और माइन मतलब MINE, मेरा ही। मेरा ही। वी मतलब हम लोग। वी के बाद अस। अस मतलब हम लोगों को। हम लोगों को। हम लोगों को। ठीक। आवर मतलब हम लोगों का। हम लोगों का। आवर्स मतलब हम ही लोगों का। हम ही लोगों का, राइट। ये फर्स्ट पर्सन में हो गया। किधर गया हमारा कलरफुल? है ये क्या हो गया? अब सेकंड पर्सन इसका लिखो। सेकंड पर्सन में क्या होगा? यू। यू मतलब आप या तुम। आप या फिर तुम। यू का मतलब आपको या फिर तुमको। योर आपका या फिर तुम्हारा। योर्स आप ही का। आप ही का या तुम्हारा ही। तुम्हारा ही। थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही, वह। ये पुरुष के लिए कहा जाता है, मेल के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम, उसे, हिज, उसका, या फिर उनका, उनका। हिज ही होता है। शी, इसका मतलब होता है वह, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, उसे, और हर उसका या उसकी, उसका या उसकी। बात क्यों हो रहा है इतना? हर्ष, हर्ष, उसी का या उसी की। तो इट, इट का मतलब ये होता है वह, ये होता है निर्जीव के लिए। निर्जीव के लिए। इट सॉरी, उसे, इट्स, उसका। इसमें कुछ नहीं लिखा जाता है। लास्ट हो गया आपका दे। दे मतलब होता है उन, वे लोग, वे लोग, देम, उन लोगों को, उन लोगों को, को, देयर, उन लोगों का, देयर्स, उन्हीं लोगों का। उन्हीं लोगों का। ये केस चार्ट है, इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर आपको ये आता है, इसका यूज आता है, तो आप समझो कि इंग्लिश का 40% सीख गए यहीं से। अगर ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना सेंटेंस बना सकते हो, ना ही बोल सकते हो। इसलिए इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन हम सीखेंगे, जो हमने अभी तक नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस पढ़ा है, उसी के आधार पे, और इसको सीखेंगे भी अच्छा से। पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक एक करके इसको समझाएंगे कैसे इसका यूज करते हैं। भी आया आज की क्लास, इसको मिस नहीं करना है। और देखिए इंग्लिश कितना ईजी होता है, बहुत बहुत मजा आएगा इंग्लिश सीखने में। ओके, तो इंग्लिश सबसे दुनिया का आसान लैंग्वेज है। ओके, केस चार्ट, कारक तालिका, मतलब इसको हमें याद रखना है। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था, याद करो, ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखो ये थोड़ा सा उल्टा पलटे हो सकता है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, कोई बात नहीं है, किधरों रहे, इसको ऐसे याद रखना है। चलो इसको ध्यान दीजिए। पर्सन्स में अब मत लिखो, समझो अब लिखना। नॉमिनेटिव केस जो होता है ना, उसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, सीधा सीधा भाषा। तो आप ऐसे समझो
जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। क्या होगा? आई का मी। और मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? माइन। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसको आप ऐसे याद करो, आई, मी, माई, माइन। क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव क्या है? मी। पॉजिटिव क्या है? और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? माइन। राइट। तो हम याद करते हैं इसको ऐसे, बोलिएगा मेरे साथ, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। देखो, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, माई मेरा, माइन मतलब मेरा ही। क्या होगा? मेरा ही। उसी तरह वी मतलब हम लोग, अस हम लोगों को, और आवर हम लोगों का, और अर्स हम लोगों, हम ही लोगों का। जैसे होता ना, पेन किसका है? तुम्हारा नहीं भाई, हमारा ही है, मेरा ही तो है। तो जब हक जमा के बोलते हैं तो वो लगता है माइन या आर्स। उसके बारे में इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यू मतलब तुम या आप। अंग्रेज तुम या आप के लफड़ा में नहीं पढ़ता, वो यू 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 सब एक साथ। इसलिए दुनिया का सबसे इजी लैंग्वेज माना जाता है इंग्लिश को, इतना लफड़ा नहीं करता वो। यू मतलब तुम या आप। यू आपको या तुमको। योर आपका या तुम्हारा। योर्स आप ही का ही मेरा नहीं भाई, तुम्हारा ही है, ये लिख ले, योर्स। ओके। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? यू यू योर योर्स। बोलो चंट, बोल जोर से, यू यू योर योर्स। ही हिम हिज। ही मतलब क्या होता है? वह। जब लकड़ा हो तो उसके लिए क्या कहते हैं? वह ही। लड़का के लिए ही, वह पुरुष। और हिम ऑब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज ही होता है, काट दे। शी मतलब वह, स्त्रीलिंग है। शी का प्लूरल, इसको हैर मत पढ़ना, इसको हर पढ़ना। क्या पढ़ना? वैसे हा पढ़ा था, हा मतलब उसको बोल चाल के भाषा, हा, हर को हा, तो हा। शी हेयर नहीं पढ़ते, इसको हेयर नहीं पढ़ेगा तो बड़ी मार मारेंगे। ये हेयर नहीं है, ये हर है। क्या है? यस। तो शी हर हर हर्स। सी का ऑब्जेक्टिव हर, पॉजिटिव एडजेक्टिव हर, पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स। तो शी हर हर हर्स। अब हेयर हेयर किया तो लात ऊपर से लगा, चटाचट चटाचट चटाचट। तो शी हर हर हर्स। इट, इट मतलब निर्जीव के लिए, जैसे पेन के लिए वह कहेंगे तो क्या कहेंगे? इट। अब इट उसे, इट मतलब उसे भी होता है, ठीक है। इट इट इट्स, इट इट इट्स, वह उसे उसको। दे वे लोग, देम उन लोगों को, देयर उन लोगों का, देयर्स उन्हीं लोगों का। कहते हैं दे देम देयर देयर्स। इधर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन, सेकंड पर्सन कौन, थर्ड पर्सन। फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन, प्लूरल कौन। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल सेम। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल कैसा कैसा होता है, ये जब हम लोग पर्सन पुरुष पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिटेल पढ़ेंगे। इसको याद करना जरूरी है, जो याद नहीं करोगे पीठ में एकदम मोटा वाला गद्दा पहनना, और ना तो चमड़ी उखाड़ लेंगे हम। याद होना चाहिए। खाना खाने भूल जाओ वो अच्छा, सोना भूल जाओ वो अच्छा, वॉशरूम जाना भूल जाओ वो अच्छा, लेकिन ये नहीं भूलोगे। मोबाइल खराब हो गया, आंख में दर्द, पेट में दर्द, माथा दर्द, सीना दर्द, छाती दर्द, कोई दर्द नहीं चलेगा। ये याद होना चाहिए हर हाल में। कल हम सबका होंठ में लटकना चाहिए। अगर ये नहीं लटका तो समझो कि मार खा के भूत बनोगे। इसलिए हर हाल में इसको याद करना है, याद करके आना है। सब समय एक एक करके सुनेंगे। और इधर इधर आप लोग ये बता दे रहे हैं, जो जो नोट करते हो ना, सुनेंगे एक एक करके। हम तो ऊपर से ठोकैया लेगा, सोच भी नहीं सकते हो। कल सुनेंगे सबसे एक एक करके। तो कहते हैं, एक बार मेरे साथ पढ़ लो, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, यू यू योर योर्स। इसको आवर नहीं पढ़ते, इसका आर आर्स पढ़ते। चलो आवर आवर, चलो। ही हिम हिज, शी हर हर्स, शी हर हर हर्स, इट इट इट्स, दे देम देम देयर्स।
दे देम देयर देयर्स, बोलो एक बार, दे देम देयर देयर्स, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, you your yours, he him his, she her hers, it its, they them their theirs। एक बार और बोल ले। नॉमिनेटिव केस इधर वाला हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस। याद रहना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। पूछेंगे हम। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। ही का ऑब्जेक्टिव हिम, शी का ऑब्जेक्टिव हर, दे का ऑब्जेक्टिव देम, देव का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर। इस तरह से याद रहना चाहिए, राइट। तो कैसे बोलेंगे, एक बार बोलो मेरे साथ। आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, you your yours, you your yours, he him his, she her hers, it its, they them their theirs। चंगा से याद हो जाएगा ना सबको? और नहीं तो कनपट्टी के नीचे बजाएंगे जोर से ढोल। इसलिए आप सभी याद कर लो टनाटन करके। हाँ, अब इसका यूज कैसे करते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? प्यार से रुक जाओ, बाद में लिख लेना। अब देखिए, सब्जेक्टिव किसे कहते हैं? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव मतलब नॉमिनेटिव केस जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले, पढ़े थे ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यूज ऑफ केस, यूज ऑफ केस इन द सेंटेंस। केस चार्ट करते हैं, यूज ऑफ केस चार्ट, यानी कारक तालिका का प्रयोग बहुत होता है ये, ठीक है। कारक तालिका का प्रयोग, राइट। अच्छा, कारक तालिका का प्रयोग हम कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। एक सिर्फ हम समझाते हैं, एग्जांपल देगा, हालांकि रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। मान लो कि एक सेंटेंस बना रहे हैं, देखो कैसे होता है। वह क्या होता है, वह मुझे बुलाता है, वह मुझे बुलाता है। अब एक सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हम लोग टेंस पढ़ेंगे, सिर्फ हम इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिए। अब देखो, वह का इंग्लिश कोई निर्जीव तो नहीं बुलाएगा, और बुलाता है तो लड़का है कि लकड़ी है? लकड़ी है, लकड़ा है। जब लकड़ा है तो क्या होगा, वह का इंग्लिश कौन सा लगाएंगे? शी ने लगाया, क्या लगाएंगे? ही, राइट। अब देखो, किसे बुलाता है? ऑब्जेक्टिव, काम मुझे पे हो रहा है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है? मी। ये तो वर्ब हो गया। इसी चीज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते, सिर्फ उसको समझने के लिए इसे बना रहे हैं हम। ही क्या हो जाएगा? कॉल्स ऑब्जेक्टिव मी। अब हिंदी का अनुसार इंग्लिश मत बनाना। इस सब सेंटेंस को हम लोग बहुत आसान भाषा में सीखेंगे, तो ऐसे इसको समझाने के लिए मी और ही को। सेंटेंस ऐसे झटके में नहीं रट्टा मारने का, ये रूल से एकदम इजी वे में हम समझाएंगे कि कैसे बनता है। एकदम पोस्टमार्टम करके एक एक करके सब नट बोल्ट खोल के इसको समझेंगे, एकदम टनाटन। टनाटन इंग्लिश, एकदम इंग्लिश से टनाटन। तो आप लोग को ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। कल का होमवर्क आप लोग के लिए एकदम टफ है। केस चार्ट, 2 घंटा सोना कम, एक टाइम खाना नहीं खाना वो अच्छा, लेकिन कल का केस चार्ट सबका होंठ में होना चाहिए। सीरियसली बोल रहे, कोई मजाक नहीं। और बहुत मारेंगे आज से, यहाँ से जाने के बाद एकदम केस चार्ट टनाटन होना चाहिए सबका, राइट। इसको हम लोग फिर प्रॉपर तरीके से समझेंगे, इसका रूल्स भी पढ़ेंगे, पर्सन पढ़ेंगे। और अभी से क्लास, एक भी क्लास आप मिस मत करो। इंग्लिश सिखाना मेरी गारंटी है, एकदम टनाटन कर देंगे इसमें, बेसिक टू एडवांस। बने रहो मेरे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।
पीछे वाली क्लास जिसने नहीं देखा देख लो, डे 1 प्ले लिस्ट में जाके, डे 1 डे 2 है। और क्या बोला तुम लोग, लाइक ये सब बोलने वाला बात थोड़ी होता है, वो तो स्टूडेंट अपने कर देते, इतना प्यार देते हैं, सब बोला नहीं जाता। नहीं नहीं, सब